जब मिल जाए पूरा सागर फिर तालाबों की जाती ही क्या। देखो, इंद्रियों के भोग, ऐश्वर्य, सुख, ये सब सकाम भक्ति वाले चाहते हैं। जो भी काम वो करना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि भाई मेरा ये काम हो जाए तो मैं हनुमान जी के इतना रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। वो भी जाता है और प्रसाद भी चढ़ा देते हैं। ये है सकाम भक्ति, यानी हम अपनी किसी चीज को करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, वो होती है। लेकिन कृष्ण जो है इसका कतई पक्षधर नहीं है। और श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये सकाम भक्ति वाले बेकार इन चीजों में उठते रहते हैं। वेदों में मुख्य रूप से प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, इसलिए तू इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जा। ये सत्व रज तम, इनसे ऊपर उठ और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से भी परे हो जा और सारी चिंताओं से मुक्त होकर मतपरायण बन। मतपरायण क्या चीज है भाई? ये मतपरायण का मतलब है आत्मवान बनना। अब आ गई ना, आत्मा किसकी है? ईश्वर का रूप है आत्मा। हमारे शरीर के अंदर कर्ता तो है प्राण और साक्षी कौन है? आत्मा। यानी कृष्ण और अर्जुन दोनों यहीं बैठे हुए हैं। जो हम करते हैं हम अर्जुन की तरह करते हैं और कृष्ण जो है हमको संदेश देते हैं। यदि वो संदेश को हम लेंगे तो देते रहेंगे, नहीं लेंगे तो नहीं देंगे। तो वो प्राण को किधर जोड़ते हैं? आत्मवान बनाने के लिए। अब वो क्या करेंगे भाई? जो प्राण को जिन्होंने आत्मा कह दी थी पहले, फंस गए ना। देही को जिन्होंने आत्मा बोला था, या आत्मा को आत्मवान बनाएंगे, क्या करेंगे? यहां तो फंस गए। इस श्लोक में आत्मवान लिखा है। देही को किधर जाने के लिए बोल रहे हैं? वो आत्मवान बनने, यानी प्राण किधर जाना चाहिए? आत्मा के अनुरूप संदेश लेना चाहिए। तो वो कहते हैं तू इन सब से ऊपर उठ, इन तीनों गुणों से। और इंद्रियों के वशीभूत रहता है हमारा प्राण। इंद्रियां घोड़ों की तरह हैं जैसे रथ में जुड़े हो, और मन है सारथी। मन है सारथी और प्राण है रथी। सारथी का कब्जा होना चाहिए इंद्रियों पे और सारथी पर कब्जा होना चाहिए रथी का, प्राण का, और लक्ष्य होना चाहिए आत्ममिलन। तब वो रथी आत्मा की ओर, यानी प्राण आत्मा की ओर जाएगा। अब आगे भी लिखते हैं, जब मिल जाए पूरा सागर फिर तालाबों की जाती ही क्या। जब प्राप्त कर लिया ब्रह्म ज्ञान फिर वेदों की तो बात ही क्या। फल का अधिकारी ना बनना, बस कर्मों का अधिकारी रहे। निष्कर्मी भी ना बनना, तुम ना कर्म फलों की चाह रहे। जब मिल जाए पूरा सागर फिर तालाबों की जाती ही क्या। जब प्राप्त कर लिया ब्रह्म ज्ञान फिर वेदों की तो बात ही क्या। फल का अधिकारी ना बनना, बस कर्मों पर अधिकारी रहे। निष्कर्मी भी ना बनना, तुम न कर्म फलों की चाह रहे। भाई किसी भी प्यासे को, चाहे कुआं हो, तालाब हो, आदमी हो, उसको कितना जल चाहिए? पीने जितना ही तो चाहिए। पूरा जलाशय को पिएगा क्या? इसीलिए बोले तुम पूरा ये चाहिए, वो चाहिए, ये भोग चाहिए, ये ऐश्वर्य चाहिए। उनके लिए कह रहे हैं कृष्ण, सकाम भक्ति वालों के लिए। इस सब की जरूरत क्या है? जरूरत तो केवल पीने जितने जल की, जैसे जलाशय में होती है। परिपूर्ण जलाशय से कोई लेना देना नहीं होता। इसी प्रकार से तावान सर्वेशु, इस प्रकार से सर्वेशु, सब चीजों का ज्ञानी तुम, वेदेशु, वेदों का पूर्ण ज्ञानी, विजानित ब्राह्मण से, पूरी तरह से विशेषज्ञ ब्राह्मण कोई है, पूर्ण विशेषज्ञ ब्राह्मण है, उसका भी वेदों से इतना सा ही प्रयोजन होता है जितना कि प्यासे को पूरे जलाशय से केवल थोड़ा सा पानी पीना होता है। यानी काम काम की चीज ही उसमें से लेने की उसको जरूरत होती है, न कि पूरे ही वेद को वेदांत को रट रटा के काम करने से। उन सकाम भक्तियों के लिए कहते हैं श्री कृष्ण। आगे कहते हैं, समभाव सिद्धि अनसिद्धि आसक्ति त्याग कर कर्म पार्थ। समभाव योगी ही होता है, स्थित हो योग कर कर्म पार्थ। समभाव बुद्धि का योग श्रेष्ठ, सकाम कर्म है तुच्छ पार्थ। है दीन सकामी जन अर्जुन, कर ग्रहण आश्रय श्रेष्ठ पार्थ। कहते हैं कि हे धनंजय, सफलता और विफलता, आसक्ति का त्याग कर संभाव से हो जा तू। भाई दोनों में ही, सफलता असफलता से मेरे को कोई लेना देना नहीं। सिद्ध व सिद्ध है, क्या सिद्ध होगा क्या सिद्ध नहीं होगा, इन सब को छोड़ दे तू। समत्व, सब में समान समत्व बुद्धि योग में आ जा तू। योग का मतलब होता है
नियत और निश्चित कर्मों को कर। अब आगे नियत कर्मों को भी कृष्ण भगवान बता देंगे। उनको नियत करता रहे, तू योग करता रहे, मतलब यजुर धातु से बनाए योग। जिस तरह से प्राण मन इंद्रियों को छोड़कर आत्मा की ओर जाए तो उसको हम कहते हैं युक्त, यानी वो जुड़ गया। और योगी कहते हैं जिसका प्राण और आत्मा एक हो जाए, वो योगी कहलाता है। कबड्डी खेलना, ऊंचा नीचा एक्सरसाइज कसरत करना, ये तो शारीरिक व्यायाम है जो योग में भी जरूरत पड़ती है, लेकिन योगी कहलाता है जो प्राण को आत्मा से जोड़ ले, यानी जोगी जिसको कहते हैं, जोड़ने की प्रक्रिया को योगी कहते हैं। तो कहते हैं कि तुम इस सब को छोड़ दो, ये सफलता विफलता को, और हे धनंजय इस समस्त बुद्धि योग के द्वारा समस्त निंदनीय कर्म से दूर रहकर, समस्त जो निंदनीय कर्म है, बेकार कर्म है, उनसे दूर रहकर उसी भाव से ऐसी चेतना यानी परमात्मा की शरण ले लो। जो सकाम के फलों को चाहने वाले मनुष्य अत्यंत कंजूस होते हैं, वो नहीं ले सकते ऐसे, वो तो बड़े कंजूस होते हैं। उनके दिमाग में तो ये होता है मैं मांग लूं, नहीं तो जाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब मां के पास पुत्र जाए और यदि पुत्र कहे कि मेरे को 2 टाइम दूध पिला दिया करो, छोटा सा बालक, तो मूर्खता है। मां को तो खुद ही पता है कि इसको कब पिलाना है दूध, और मां के स्तनों में स्वयं दूध आ जाता है। जब बच्चा प्यासा होता है, दूध के लिए उसको भूख लगती है, तो मां के दूध उतर आता है। हमारी मां कुलदेवी के रूप में हम गाय को पूजते हैं। बोलो, गाय जब आती है वनों से, जंगल से घर पे आती है, तब क्या होता है? दूध उतर आता है। गाय का बछड़ा रमाता है और अपने आप दूध उतर आता है। ये माता और पुत्र का जैसे है, ऐसे ही भक्त और भगवान का है। इसलिए वो कह रहे हैं कि सकाम भक्त तो बड़ा कंजूस है कि मैं मांगूंगा तो मिलेगा, इसलिए जितना मांग लूं इकट्ठा कर लूं कर ले। इसलिए इससे बचना चाहिए। इसको बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सब पुण्य पाप इस लोक पाठ, समभावी बुद्धि जिसकी, वह बुद्धि योग ही श्रेष्ठ कर्म है, पाठ चेष्टा करो उसकी। बुद्धि योग के ज्ञानी जन सब छोड़ कर्म फल जाते हैं, वे जन्म मरण का बंधन तज फिर पद अमृत में पाते हैं। सब पुण्य पाप इस लोक पाठ है, समभावी बुद्धि जिसकी, वे बुद्धि योग ही श्रेष्ठ कर्म है, पाठ चेष्टा कर उसकी। बुद्धि योग के ज्ञानी जन सब छोड़ कर्म फल जाते हैं, वे जन्म मरण का बंधन तज फिर पद अमृत में पाते हैं। कर्मशु कौशलम, योग कर्मशु कौशलम। योग क्या है? कर्मों की कुशलता। अपने कर्मों में कुशलता यानी प्रवीणता, उन कामों को ठीक ढंग से करना ही, अभी कहा था ना मैंने, नियत और निश्चित कर्म को योग कहते हैं। योग कर्मशु कौशलम। समत्व बुद्धि योग के द्वारा मनुष्य इसी जीवन में अपने आप को पुण्य और पाप के कर्मों से मुक्त कर लेता है। समत्व बुद्धि योग है योग कर्मशु कौशलम। अतः तू इसी योग में लग जा, क्योंकि इसी योग के द्वारा सभी कार्यों की कुशलता पूर्वक संपादन होता है। ले दे के कृष्ण भगवान अर्जुन को ले ही आएंगे वहां की कौन सा काम करना है तेरे को। कोई बड़ा कठिन काम नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा कोई गुरु शिष्य बनाओ, माला कंठी डालो और जाके जंगलों में बैठ जाओ, घर बार को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, सारे काम बंद कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। गीता तो सीधी सीधी बात कहती है कि कर्मशु कौशलम योग, कर्मों में कुशलता योग है। आगे बता देगी कर्म क्या है तुम्हारा, क्या है ये कर्मों की कुशलता। जिस समय पार्थ तू त्यागेगा अति मोह रूप इस दल दल को, उस समय सुनेगा योग्य वचन पाएगा बैरागी बल को। भ्रांत हुई बुद्धि से अलग जब ब्रह्मलीन हो जाएगा, संभाव बुद्धि का श्रेष्ठ योग उस समय पार्थ तू पाएगा। जिस समय पार्थ तू त्यागेगा अति मोह रूप इस दल दल को, उस समय सुनेगा योग्य वचन पाएगा बैरागी बल को। भ्रांत हुई बुद्धि से अलग जब ब्रह्मलीन हो जाएगा, समभाव बुद्धि का श्रेष्ठ योग उस समय पार्थ तू पाएगा। कहते हैं जिस समय इस समत्व बुद्धि, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से, जो तूने अभी तो तेरे में मोह बैठा है,
अभी तो तू कह रहा है ये हैं वो हैं, इस दलदल से निकल जाएगा। उस समय तू सुने और सुनने योग्य सभी भोगों को, विरक्ति को प्राप्त हो जाएगा। उसी समय जब इस मोह के दलदल से तुम निकल जाओगे तो अब तक जितने भी भोगों के बारे में तुमने सुना है उन सब को छोड़ करके समत्व बुद्धि योग को प्राप्त होगे।